नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम आज आपको बताने वाले हैं कि राइटर बन के आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि राइटर के कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कहाँ पर लिख कर दिया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते, कितनी अर्निंग होती है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइटर अब से ही नहीं, पहले से ही बहुत अर्निंग करते हुए आ रहे हैं। हम कुछ आपको पुराने राइटर्स के बारे में बताते हैं, जैसे गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर जी हैं, सलीम खान जी हैं। जावेद और सलीम खान जी ने जो शोले फिल्म लिखी थी और इतना पैसा कमाया था। राइटर्स के कई सारे क्षेत्र होते हैं, कुछ पेपर्स में लिखते हैं, कुछ अपनी बुक लिखते हैं, कुछ ब्लॉग लिखते हैं, कुछ नेट पर लिखते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ शायरी लिखते हैं। राइटर्स के बहुत सारे क्षेत्र हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसे अगर हम पुराने राइटर्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी रुपए कमाया है। जैसे समीर साहब हैं, उनके कितने गाने हैं, लगभग 4000 गाने हैं और उन्होंने इतना पैसा कमाया है। मुंबई में रहते हैं। आप भी बन सकते हैं राइटर। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक थिंकिंग पावर होनी चाहिए, आप अधिक से अधिक सोच सकें। राइटरों ने बहुत कुछ कमाल किया है, अब से ही नहीं, राजाओं के समय से। राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके समय में भी नवरत्न हुआ करते थे और उनमें लेखक भी हुआ करते थे। हम मॉडर्न समय की बात करें तो हम जब पेपर में पढ़ते हैं तो जो ब्लॉग आते हैं वो भी लिखते हैं लोग। नेट पर वर्ड प्रेस जैसे उस पर साइट बनाकर लोग अपनी कहानियाँ लिखते हैं, अपना लेख लिखते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं और उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। अब हम आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं कि कैसे करके पैसा कमाया जाता है लेखन के द्वारा। यदि आप पेपर में लिखते हैं तो आपको मंथली के रूप में पैसा मिलता है, और यदि आप नेट पर लिखते हैं तो आपको विज्ञापन के थ्रू पैसा मिलता है। जब आपका लेख होता है उसकी जगह जगह ऐड पेस्ट किए जाते हैं गूगल एडसेंस के द्वारा और आप जो लिखते हैं उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पोएम लिखी और उसके लगभग 2 पेज हैं, तो उसमें गूगल एडसेंस क्या करता है कि ऐड लगाता है और उसके थ्रू आपको इनकम मिलती है। आपने कहानी लिखी है तो उसकी जगह जगह बीच में उसमें पेस्ट करके गूगल ऐड लगाता है और उससे इनकम होती है। और यदि आप कहानी राइटर हैं तो आप प्रिंट कराते हैं, तब आपकी बुक बिकती है तो आपको इनकम होती है। आप पब्लिकेशन के द्वारा अपना लेख प्रिंट कराते हैं, उनके द्वारा आपको रॉयल्टी फिक्स कर दी जाती है कि आपको 70% मिलेगा। यानी कि आपने जैसे कि बुक का मूल रखा 100 रुपये, तो आपको 70 रुपये, आपको 30 रुपये जो है पब्लिकेशन जो बुक प्रिंट करता है वो पैसे लेता है, तय कर लेता है कि आपको 60% देगा या 30% देगा या 50% देगा। और इस समय लेखकों का फिल्मों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीके फिल्म ने इतना पैसा कमाया, दंगल ने इतना कमाया, बाहुबली ने कमाया। तो इसमें लेखकों को भी बहुत सारा पैसा मिला है। जैसे पीके में 3 करोड़ रुपए मिला, यानी कि 300 लाख रुपए, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और हम आपको बता दें कि चेतन भगत जो मॉडर्न इस समय राइटर हैं, उनकी 6 किताबें अब तक प्रिंट हुई हैं, जिसमें से जो पहली उनकी थी 5 पॉइंट संबंध, जिस पर 3 इडियट मूवी बनी, उसने इतना सारा पैसा कमाया। तो राइटर बनकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप एक इतना जॉब से नहीं कमा सकते जितना राइटर बन के पैसा कमा सकते हैं। यदि आप मुंबई नहीं जाना चाहते राइटर बनने के लिए, आप बुक पब्लिश नहीं कराना चाहते, तो आप घर बैठे बैठे भी राइटर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर अपना एक ब्लॉग बनाइए और उस पर अपनी रचनाएं, कहानी, शायरी, शेर जो है उस पर लिखिए। और करना क्या है कि उसके लिए बस गूगल एडसेंस से जोड़ दीजिए, अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर दीजिए। मोनेटाइज करने के बाद आपको गूगल एडसेंस जो है आपके लेख पर विज्ञापन शो करने लगेगा। जब भी कोई व्यक्ति आपका लेख पढ़ता है उसको ऐड शो होगा, और उसके जो ऐड शो होगा वो जो कंपनी ऐड दिखाएगी आपके लेख पर, वो आपको उसके बदले का पैसा देगी। बॉलीवुड में डायलॉग राइटर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, कहानी राइटर होता है, सॉन्ग राइटर होता है, स्क्रीन प्ले लिखता है, वो भी राइटर होता है। में तो तमाम प्रकार के राइटर्स होते हैं। फिल्म जब चल जाती है तो राइटर एक ही समय में माला माल हो जाते हैं। अनुमान लगाइए कि राइटर क्या से क्या कर सकता है। फिल्म ही राइटर के द्वारा नहीं लिखी गई होगी तो हीरो कहाँ से एक्टिंग करेगा, डायरेक्टर कहाँ से डायरेक्ट करेगा, कोरियोग्राफर कहाँ से कोरियोग्राफ करेगा। उसके पीछे राइटर का ही दिमाग होता है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है और देश विदेशों में मूवी चलती है और पैसा कमाती है। यदि आपको लगता है कि आपके पास ऐसी थिंकिंग पावर है
कि जिससे आप लिख सकते हैं। तो उसे उठाइए कलम और कॉपी या अपना लैपटॉप और हो जाइए शुरू। हम आपको बता दें कि चेतन भगत जिनकी 6 पुस्तकें प्रिंट हुई हैं, जो बेस्ट सेलर भी रह चुकी हैं, उनकी रॉयल्टी 1 साल की 1 करोड़ रुपए से अधिक आती है। अब आप सोचिए कि यदि आप जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते जितना कि राइटर एक कमा सकता है। सलीम जावेद ने अगर शोले नहीं लिखी होती तो वो इतनी ना चलती, ना इतनी कमाई होती उनकी। आज सलमान खान इस जो जगह पर हैं वो हो पाते। अगर देखा जाए तो देश में जो मार्गदर्शक होते हैं वो अच्छे थिंकर होते हैं, और जो थिंकर होते हैं भाई लिखते हैं, जैसे B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने भारत का संविधान दिया, सलीम और जावेद साहब जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी दी, समीर साहब जिन्होंने इतने अच्छे गाने दिए, प्रसून जोशी साहब जिन्होंने इतने अच्छे फना फिल्म के गाने लिखे, गोपाल दास नीरज साहब जिनका एक शेर बहुत ही फेमस है और आपने मूवी भी देखी होगी, अब के सावन हम शरारत ये हमारे साथ हुई, हमारा घर छोड़कर पूरे शहर में बरसात हुई, क्योंकि अक्षय कुमार की मूवी में है। ये राइटर्स के ही कमाल हैं। आपको हम और बता दें कि जो एक कोको कोला कंपनी आई थी, जब शुरुआत हुई थी तो ये इतनी फेमस नहीं थी, उसकी इतनी प्रॉफिट भी नहीं थी। प्रॉफिट उसका कैसे हुआ हम आपको बताते हैं, कैसे चली इतनी कंपनी। प्रसून जोशी साहब जो हैं जिन्होंने लिखा ठंडा मतलब कोको कोला, यानी कि कितना सोचने समझने के बाद लिखा होगा, और फिर उस पर ऐड बना और फिर कंपनी रातों रात इतनी बड़ी हिट हो गई। सारा राइटर्स का ही कमाल होता है। और यदि आप ऐड लिखने के शौकीन हैं, यानी आप छोटे छोटे ऐड्स लिखते हैं, तब भी आपको बहुत पैसा मिलता है। आपको लगता है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप ऐड लिख सकते हैं, आप मूवी लिख सकते हैं, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप डायलॉग लिख सकते हैं, सॉन्ग लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। कपिल मिश्रा का कपिल शर्मा का शो आप देखते होंगे, उनके भी राइटर्स हैं। हर फिल्म प्रोडक्शन में राइटर्स होते हैं। इवेंट्स को लिखा जाता है, हर कॉमेडी लिखी जाती है, हर ट्रेजेडी लिखी जाती है। आपको करना क्या होता है कि आपके अनुभव होते हैं, उनके आधार पर आपको लिखना होता है। जैसे समीर साहब ने एक सॉन्ग लिखा कि बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। वो एक लड़की से लव करते थे, जिसके बाद उन्होंने ऐसा फील किया और फिर उसको लिखा। तो आपके भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, उनको उतारिए आप कॉपी पर, प्रिंट कराइए या खुद नेट पर लिखिए, देखिए अपने लिखे हुए का अंजाम। आप अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर पाएंगे और फिर आपको प्रॉफिट भी होगा। बागबान मूवी तो आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जिसमें उनके 4 बच्चे होते हैं और उन्हें धोखा दे जाते हैं। लास्ट में वो वही स्टोरी किताब पर लिखते हैं टाइपराइटर की हेल्प से, और जब वो प्रिंट हो जाता है तो उन्हें कितने कितने बड़े चेक मिलते हैं। तो ये हकीकत है। यदि आप राइटर हैं, आपके पास वो गुण है, टैलेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप एक नौकरी में नहीं कर सकते, आप बिजनेस में नहीं कर सकते, वो आप लेखन के द्वारा कर सकते हैं। ना ही चेतन भगत ने 5 पॉइंट सबमन लिखी होती, ना ही 3 इडियट बनती, और इतनी अच्छी मूवी और जिसने इतना पैसा कमाया ना वो बन पाती। तो सोचिए राइटर का कितना क्रेज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप लैपटॉप पर लिखें या कॉपी पर लिखें, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पर लिख सकते हैं। अगर आपको कॉपी पर लिखना अच्छा लगता है तो आप कॉपी पर लिख सकते हैं किसी अच्छे पब्लिकेशन से, या आप नेट के थ्रू या फिर वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाकर आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पहली ही बार में बहुत अच्छा लिखें। समीर साहब ने जब इतने सॉन्ग लिखे थे, वो तो अनजान साहब के बेटे थे, कि अनजान साहब भी बहुत बड़े राइटर थे। उनके लिखने के बावजूद भी जब उन्होंने लिखा, किसी प्रोड्यूसर को अपना लेख दिखाया तो उनकी फ़ाइल फेंक दी गई थी। तो आप लिखने की कोशिश करिए, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आप एक बार लिखने के बाद उसे पढ़िए, फिर करेक्शन करिए, फिर पढ़िए, फिर करेक्शन करिए, जब तक आपको ये ना लगे कि ये अब अच्छे से तैयार हो गया है, तब तक आप लिखते ही रहिए, उसमें इम्प्रूव करते रहिए। काम में परफेक्शन जो है काम करने के बाद आता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप काम करना स्टार्ट करें। उसके बाद जब आप काम करते जाएंगे, आपको
इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी, आप इम्प्रूवमेंट भी करते जाइए। हम आपको उदाहरण दें, जैसे ही आप गूगल पर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको एक लेख मिलता है जो कि किसी के थ्रू लिखा होता है और आप उसे पढ़ते हैं। उसके बीच बीच एड्स होते हैं लगे हुए, जो कि लिखा होता है एड्स बाय गूगल लिखा हुआ होता है, फ़ोटो छपे होते हैं, वो सारे एड्स होते हैं और वो इनकम के सारे तरीके होते हैं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आज ही से स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आप अपने लेख का करिश्मा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सीधे सीधे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम ऐसी ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।